जब हम नीचे अपने कैमरास को भेजते हैं, we are able to see that okay, these are the types of rocks, this is the temperature that we see in the Earth's interior. But so even the volcanoes are giving us the picture of maximum up till a depth of 400 kilometer, which is nothing compared to the radius of the Earth. एंड दैट्स व्हाई जैसे जैसे हम अंदर की लेयर्स में जा रहे हैं डेंसिटी बढ़ रही है, तो उससे हम इस कंक्लूजन पे आए कि अर्थ में भी सेम चीज हो रही होगी. नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज्ड टेम्परेचर, द एस्टेनोस्फेयर इंस्टेड ऑफ बीइंग सॉलिड, इट इज सेमी सॉलिड और सेमी मोल्टन. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू साथी आईएएस. आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, बट इसमें कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है. This topic is simply the interior of the earth. देखो, जो अर्थ का इंटीरियर है उसकी जो सिंपल लेयर्स हैं वो आपको पता है कौन सी लेयर्स हैं. मैकेनिकल लेयर्स हैं, केमिकल लेयर्स हैं, दोनों में क्या क्या है ये भी पता है. बट इनके ओवरलैप्स क्या हैं? लिथोस्फेयर में जो एक मैकेनिकल लेयर है उसमें कौन सी केमिकल लेयर्स आती हैं? मीजोस्फेयर कहाँ पे है, किस केमिकल लेयर में है? तो ये जो डिटेल्स हैं ये मैं अभी आज आपके क्लैरिफाई कर दूंगी. ठीक है. अगर हम अर्थ के इंटीरियर की बात करें तो देयर आर टू सोर्सेस टू नो अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर. एक है डायरेक्ट सोर्सेस एंड द अदर इज द इनडायरेक्ट सोर्सेस. इफ वी टॉक अबाउट द डायरेक्ट सोर्सेस वो हैं जो हमें एक्चुअली अर्थ के इंटीरियर में जो चीजें हैं या तो हमको वहां तक ले जाएं या वहां की चीजें बाहर आ जाए. हम डायरेक्टली अपनी खुद की आंखों से अगर उन चीजों को ऑब्जर्व कर पाए तब उनको हम डायरेक्ट सोर्सेस कहते हैं. सो द डायरेक्ट सोर्सेस आर वन, द माइनिंग एंड द ड्रिलिंग. सो माइंस एंड द ड्रिल्स that we have created on the earth surface. So जैसे हमारे डीप माइंस हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में देर आर सर्टेन माइंस विच आर अप टिल द डेप्थ ऑफ 3 to 4 किलोमीटर्स. ये हमारी डीपेस्ट माइंस हैं. तो जब हम अर्थ के सरफेस को डिग करके नीचे जाते हैं हमें आसपास दिखाई देता है दैट ओके, as we move from the surface of the earth to the depths, these are the different types of rocks, these are the different types of metals that we see, observe. सेकेंड, अगर हम ड्रिलिंग करते हैं, सो जो ड्रिल्स होते हैं, द ड्रिल होल्स, दे आर थिनर और नैरोअर कंपेयर टू द माइंस, राइट. सो नैरो ये जो होल्स हम करते हैं ड्रिलिंग मशीन से, डीपेस्ट जो होल है दैट लाइज इन द कोला पेनिनसुला इन रशिया, ये अराउंड 12 किलोमीटर डीप होल है. ठीक है. तो इससे हमें पता चलता है अगेन, जब हम नीचे अपने कैमरास को भेजते हैं वी आर एबल टू सी दैट ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ रॉक्स, दिस इज द टेम्परेचर दैट वी सी इन द अर्थ्स इंटीरियर. बट अर्थ का जो रेडियस है कितना है? अर्थ का डायमीटर समवेयर अराउंड 6400 किलोमीटर है, राइट. डायमीटर अराउंड 3200 किलोमीटर है. तो आप मुझे ये बताओ दैट 3 to 4 किलोमीटर की माइंस या 12 किलोमीटर की जो ड्रिल्स हैं दे आर नॉट गिविंग अस द एंटायर पिक्चर of what is happening in the earth's interior. So second हमारा जो डायरेक्ट सोर्स है वोल्केनोस. नाउ वोल्केनोस में क्या हो रहा है? जो अर्थ के इंटीरियर का मटेरियल है ये बाहर निकल के आ रहा है. तो हमें पता चलता है ओके, दिस मटेरियल हैज कम फ्रॉम द अर्थ्स डेप्थ्स. So this is how the earth's depth must be. It must be very hot because the lava is very hot and it must have these minerals, right? So volcanoes भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. नाउ जो वोल्केनिक मैटर होता है, जो मैग्मा होता है, वो आता है एक लेयर जिसका नाम है एस्थेनोस्फेयर, वहां से. नाउ एस्थेनोस्फेयर इज अराउंड 100 to 400 किलोमीटर डेप्थ. यहाँ पे लाई करता है एस्थेनोस्फेयर. So even the volcanoes are giving us the picture of maximum up till a depth of 400 kilometer, which is nothing compared to the radius of the earth. And that's why हमको डिपेंड करना पड़ता है इनडायरेक्ट सोर्सेस के ऊपर. इनडायरेक्ट सोर्सेस में हमारे कुछ माइनर सोर्सेस हैं, जैसे अगर हमारे जो सराउंडिंग प्लैनेट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, मीटियोराइट्स हैं, उनके हम स्टडी करें तो उससे हम एक एक्स्ट्रापोलेट करके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं दैट ओके, बिकॉज अर्थ ऑल्सो गॉट क्रिएटेड बाय द सेम मैनर through which these planets, extraterrestrial bodies, they got created.
सो अगर इनका स्ट्रक्चर ऐसा है तो अर्थ का भी इंटीरियर स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का होना चाहिए। जैसे मिटियोराइट्स जो रहते हैं उनकी स्टडी करके हमें पता चला कि बाहर की जो लेयर है वो कम डेंसिटी की है, जैसे जैसे हम अंदर की लेयर्स में जा रहे हैं डेंसिटी बढ़ रही है। तो उससे हम इस कंक्लूजन पे आए कि अर्थ में भी सेम चीज हो रही होगी। एज वी मूव फ्रॉम द सर्फेस टू द अर्थ्स इंटीरियर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल मस्ट बी इंक्रीजिंग। देन द सेकेंड फैक्टर इज द ग्रेविटी। देखो अर्थ की जो ग्रेविटी है ये हर जगह कांस्टेंट नहीं है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। ग्रेविटेशनल एनोमलीज हैं अर्थ के सरफेस पे भी। नाउ ग्रेविटी का हमें फॉर्मूला पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 upon r square. So r square is the distance and m1 m2 is basically the mass of the two objects that are interacting. सो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, कहीं पे एक कोई ऑब्जेक्ट लो, कहीं पे उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है कहीं पे कम है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट लोकेशंस. So mass distribution is not same throughout the earth. That is another conclusion that we come to through a indirect source. Then next, earth की magnetic field. देखो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल इन द सेंस कि स्टैटिक नहीं है, एक जगह टिकी हुई नहीं है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉन्स्टेंटली मूव होती रहती है, अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स हैं कॉन्स्टेंटली मूव होते रहते हैं। हर 2 से 3 लाख साल में अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो फ्लिप हो जाते हैं, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ हो जाता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब अर्थ के इंटीरियर में कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे जो मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंसिंग अ मूवमेंट, राइट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में डीप में कहीं कुछ ऐसा मटेरियल है जो फ्लूइडिक है, जो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी मूव कर रही है। And lastly, by far the most important source of the Earth's interior is the seismic waves. जब earthquakes आते हैं, कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, तब एनर्जी वेव्स रिलीज होती हैं जिनको हम कहते हैं सेस्मिक वेव्स। इनफॉर्मली इनको अर्थक्वेक वेव्स भी कहा जाता है, बट फॉर्मल टर्म इज सेस्मिक वेव्स। ये जो सेस्मिक वेव्स हैं दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं बॉडी वेव्स और एक होती हैं सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स इसमें कुछ मदद नहीं कर रही, बॉडी वेव्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। द बॉडी वेव्स, द पी एंड एस वेव्स, इस पे एक अलग लेक्चर रिक्वायर्ड है, तो आई वॉन्ट गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट। सो पी और एस वेव्स जो होती हैं, ये जो वेव्स हैं ये हमको अर्थ के इंटीरियर के बारे में बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन देती हैं। इनफैक्ट जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है अर्थ के इंटीरियर के बारे में, मेजॉरिटी ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ द स्टडी ऑफ द सेस्मिक वेव्स, ठीक है। सो सेस्मिक वेव्स का मूवमेंट, उनकी जो स्पीड है, उनका जो डायरेक्शन है, उनके शैडो जोन्स हैं, उसकी वजह से वी आर एबल टू मेक अ लॉट ऑफ कंक्लूजन्स अबाउट हाउ द अर्थ्स इंटीरियर शुड बी, ठीक है। तो ये है सोर्सेज ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर। अब हम आते हैं मेन चीज पे कि अर्थ के इंटीरियर में व्हाट ऑल लेयर्स आर अवेलेबल। देखो अर्थ की जो इंटीरियर की लेयर्स हैं, दो तरह से इनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। वन इज द केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल जो कंपोजिशन है उसके बेसिस पे, एंड द सेकंड इज मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। मैकेनिकल क्लासिफिकेशन मतलब वो किस स्टेट में है, आर दे सॉलिड, आर दे लिक्विड, आर दे सेमी मोल्टन, तो किस स्टेट में है, दैट इज द मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन पे आए तो वी हैव द आउटर मोस्ट लेयर नोन एज द क्रस्ट, देन वी हैव मैंटल, and finally we have core. So crust is mainly continental crust सियालिक होता है, जो हमारा ओशनिक क्रस्ट होता है वो सीमाइक होता है, जो हमारा मैंटल होता है वो भी सीमाइक होता है, प्लस इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ज्यादा होती है कंपेयर टू द क्रस्ट। एंड फाइनली जो कोर होता है दैट इज नोन एज नाइफ, इसमें मेनली निकल और आयरन के जो कंपाउंड्स हैं वो हमको मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द केमिकल लेयर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिकल लेयर्स। उसके बाद हम इन दोनों को मैप करेंगे और डिसकंटिन्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। सो अमंग्स द मैकेनिकल लेयर्स, द फर्स्ट, द टॉप मोस्ट लेयर इज नोन एज द लिथोस्फेयर। नाउ ये जो लिथोस्फेयर है इट इज द आउटर मोस्ट ब्रिटल सॉलिड लेयर। ब्रिटल वो चीज जो टूट जाती है, सो ब्रिटल
सॉलिड लेयर है ये, जैसे कांच होता है ना टूट जाता है, वैसे लिथोस्फेयर भी टूट जाता है, तभी हमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं? लिथोस्फेयर के टूटे हुए हिस्से हैं। देन वी हैव द सेकेंड लेयर दैट इज एस्थेनोस्फेयर। नाउ एस्थेनोस्फेयर इट इज सेमी सॉलिड और सेमी मोल्टन इन स्टेट। ठीक है, ये सेमी मोल्टन स्टेट में है और जो वोल्केनो से लावा निकलता है, जो मैग्मा होता है, वो यहां से आता है। Then we have the next layer known as the mesosphere. Mesosphere is one layer of our atmosphere. It is also a layer of our Earth's interior. ठीक है, सो अर्थ के इंटीरियर में भी मीसोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में भी मीसोस्फेयर है। मीसो का मीन्स मिडिल होता है। ठीक है, सो मीसोस्फेयर ओवर हियर इट इज द मिडल ऑफ द 5 मैकेनिकल लेयर्स, and similarly the mesosphere in the atmosphere is the middle of the 5 layers of the earth's atmosphere. तो mesosphere जो है it is again solid. Then we have after this the outer core. Outer core is a liquid layer. And finally the inner core. Inner core जो है ये again solid layer है। सो ये हो गई मैकेनिकल लेयर, ये हो गई केमिकल लेयर्स। अब हम इनकी मैपिंग करते हैं कि कौन कहां पे। लिथोस्फेयर इट कंटेन्स एंटायर क्रस्ट प्लस द टॉप मोस्ट ब्रिटल पार्ट ऑफ मैंटल। यहां पे सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है कि लिथोस्फेयर इज जस्ट द क्रस्ट। नो, लिथोस्फेयर इज स्लाइटली मोर देन द क्रस्ट। एंटायर क्रस्ट तो है ही, सियालिक सीमाइक दोनों क्रस्ट, ओशन कॉन्टिनेंट दोनों क्रस्ट है इसमें, प्लस देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ वेरी tiny section of mantle as well within the lithosphere. After that the asthenosphere, it is completely within the mantle. The mesosphere again completely within the mantle. Then we have the outer core and inner core, both of them are in the core. ठीक है, so this is the mapping of the mechanical layer with respect to the chemical layers. Fine, चलो अब ये जो मैकेनिकल लेयर्स हैं, why are they solid, why are they liquid, कहीं solid कहीं liquid कहीं semi molten, why, what is happening? So basically लड़ाई हो रही है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। इनकी लड़ाई की वजह से डिसाइड होता है कि हमारी जो डिफरेंट मैकेनिकल लेयर्स हैं वो किस स्टेट में रहेंगी। देखो टेम्परेचर जो होता है वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, बट अगर प्रेशर बढ़ जाए तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो यहां पे लिथोस्फेयर में द टेम्परेचर इट इज नॉट वेरी हाई एंड प्रेशर इज नॉट ऑल्सो वेरी हाई, इनके बीच में अभी लड़ाई नहीं हो रही। तो ये जो लेयर है ये सॉलिड है, ना ज्यादा टेम्परेचर है ना ज्यादा प्रेशर है। अब क्या हो गया, as we reach the asthenosphere, अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लग गया है। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? अर्थ के इंटीरियर की हीट की वजह से। Now because of this increased temperature, the asthenosphere instead of being solid, it is semi-solid or semi-molten. Then आता है mesosphere. अब mesosphere पे आइडियली टेम्परेचर asthenosphere से ज्यादा है, क्योंकि ये अर्थ के सेंटर के ज्यादा पास में है। अर्थ के सेंटर में न्यूक्लियर फिजन की वजह से बहुत सारी हीट रिलीज होती है। न्यूक्लियर फिजन, फ्रिक्शन, प्राइमोर्डियल हीट, अगेन अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर, राइट। सो बहुत सारे रीजंस की वजह से अर्थ के इंटीरियर में हीट है, तो जो हीट सोर्स के ज्यादा पास होगा वहां टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। सो इन मेसोस्फेयर द टेम्परेचर इज हायर compared to the asthenosphere, but then it is also experiencing the pressure of the layers above it. इसके ऊपर जो लिथोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर है, उनका प्रेशर भी इसके ऊपर पड़ रहा है। तो इस वजह से ये जो लेयर है टेम्परेचर इसको लिक्विफाई करना चाह रहा है, बट प्रेशर इसे सॉलिडिफाई करना चाह रहा है। तो यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर की जो लड़ाई है उसमें प्रेशर हैज वन एंड दैट्स व्हाई दिस लेयर इज सॉलिड। सो यहाँ पे टेम्परेचर वाज द विनर, यहाँ पे प्रेशर वाज द विनर। नाउ इन द आउटर कोर द टेम्परेचर इज इवन हायर देन द मेसोस्फेयर। प्रेशर तो ज्यादा है बट टेम्परेचर कुछ बहुत ही ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई दिस लेयर is
लिक्विड इन नेचर। प्रेशर तो है बट टेम्परेचर इतना ज्यादा है that still despite that high pressure this layer is a liquid layer। तो यहाँ पे टेम्परेचर जीत गया। and then in the inner core the temperature is the absolute highest but the pressure is also absolute highest and that's why यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर की लड़ाई में प्रेशर जीत गया and that's why this layer is solid in nature। Fine, so this is the reason why the mechanical layers have different states। now हम बात करते हैं discontinuities के बारे में। Discontinuities they are associated with the seismic waves। जो seismic waves हमें अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन दे रही थी ना, उन्हीं से। Now जो seismic waves हैं depending upon the material through which they are moving, उनका जो रिफ्रैक्शन है वो डिफरेंट होता है, उनकी स्पीड अलग होती है, उनकी डायरेक्शन अलग होती है, राइट। सो अर्थ के इंटीरियर में कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे एब्रप्टली उनकी स्पीड या डायरेक्शन या बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज होता है। ऐसी लोकेशंस को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटीज। फाइन, so there are 5 discontinuities that exist in the Earth's interior। So the first discontinuity that we have is the Conrad discontinuity। Conrad discontinuity, it is within the continental crust। continental crust का slightly less dense और high density वाला जो part है वहां पे lie करती है Conrad discontinuity। ये जो discontinuity है ये uniformly throughout the earth surface हमको नहीं मिलती है, ये patches में कहीं कहीं पे बस हमको दिखाई देती है। So this discontinuity is within the continental crust। Then the second discontinuity that we have is called the Mohorovičić discontinuity। Mohorovičić discontinuity is between the crust and the mantle। तो यहां पे क्रिएट होती है the crust mantle boundary। After that the third one is known as the Repetti discontinuity। Repetti discontinuity is within the mantle। ये upper mantle एंड लोअर मैंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है अप्रोक्सीमेटली बिटवीन द एस्थेनोस्फेयर एंड द मेसोस्फेयर। इसके बाद आती है द फोर्थ डिसकंटिन्यूटी दैट इज नोन एज द ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मेक्स द मैंटल एंड कोर बाउंड्री। सो मैंटल और कोर के बीच में, मैंटल और आउटर कोर जो है उसके बीच में दिस डिसकंटिन्यूटी लाइज एंड द फिफ्थ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज द लेहमैन्स डिसकंटिन्यूटी। दिस डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन द आउटर कोर एंड द इनर कोर। ये है 5 डिसकंटिन्यूटीज। इनको याद करने के लिए देयर इज अ निमोनिक, डोंट वरी। द निमोनिक इज cats make really good leaves। So we have Conrad, Mohorovičić, Repetti, Gutenberg, and finally the Lehmann discontinuity। Fine. So this is all about the Earth's interior। हमने cover किए इसके sources। We have the direct and the indirect sources। हमने cover किया about the chemical layers, crust, mantle, core and the mechanical layers which include the lithosphere, asthenosphere, mesosphere, outer core and inner core। हमने इन दोनों की मैपिंग की कि हर मैकेनिकल लेयर में कौन सी केमिकल लेयर आती है। We have talked about ये मैकेनिकल लेयर्स का जो स्टेट है वो क्यों उस स्टेट में है, why are they solid or liquid or semi molten, and finally we talked about the discontinuities। Fine। So, अगर इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आप 2027-28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो हमारा जो न्यू बैच है फॉर 2027-28 ये जल्द ही शुरू होने वाला है। प्लीज आप वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, जो पिन कमेंट है, उसमें इसके डिटेल्स देख सकते हैं। और कोई भी अगर डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल ट्राई एंड प्रोवाइड यू विद अ रेजोल्यूशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।